making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको दिखाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 नवंबर 2017 को हिमाचल के ऊना में दिया। परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता नाकाम और काम करने वाली सरकार में फर्क अच्छे से जानती है। एक प्रकार से गुरुओं की नगरी है। कल ही हमने गुरु नानक देव जी का पुण्य स्मरण किया और आज मुझे गुरु नानक देव जी के वंशज की चरण धूलि जहां अभिषिक्त है, ऐसी ऊना नगरी में आने का सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, अब चुनाव आखिरी दौर में है। आज मेरा ये तीसरा दिवस है जब हिमाचल की धरती पर आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद पाने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, चुनाव लड़े भी हैं, चुनाव लड़वाए भी हैं। हिमाचल के चुनावों से भी बहुत भली भांति जुड़ा रहा हूं। शायद यहां का कोई तहसील होगा कि जहां मुझे जाने का अवसर न मिला हो। कई परिवार यहां सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच रह करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नींव मजबूत करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस समय एक वॉलंटियर के नाते नीचे आप लोगों की तरह बैठ करके सभा अच्छी हो, माइक वाइक ठीक से चले, कार्यक्रम समय पर हो, ये सारे काम मैं देखा करता था। एक वॉलंटियर के रूप में हिमाचल की धरती पर मैं काम करता था। बाद में गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो कभी कभी चुनाव सभाओं में आने का मौका मिला। 2014 के लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो लोकसभा के प्रचार के लिए आने का अवसर मिला और इस बार फिर मुझे विधानसभा चुनाव के लिए आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। पिछले 20 साल में एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया कि जहां हिमाचल के चुनाव से मेरा सीधा संबंध न आया हो। और मैं आज कह सकता हूं, पिछले 20 साल में एक भी चुनाव मैंने ऐसा नहीं देखा जो मैं इस बार देख रहा हूं।
पहली बार मैं देख रहा हूं हिमाचल का चुनाव हिमाचल की जनता जनार्दन लड़ रही है। कांग्रेस सल्तनत को सबक सिखाने का फैसला ये हिमाचल की जनता ने कर लिया है भाई। और लोकतंत्र में जय और पराजय होते रहते हैं। ये लोकतंत्र का उत्सव है। मुझे इस चुनाव में एक बात की पीड़ा बनी रहेगी, दुख रहेगा मुझे, मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ करके भाग गई। अरे कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां आते, धुआंधार सभाएं करते, जनता के बीच जाने की हिम्मत करते, दूमल नहीं तो मोदी पे हमला बोलते। अरे कुछ तो करते भाई। अखबार वाले भी परेशान है कि अकेले बीजेपी की बात छाप छाप करके कितना छापे, सामने वालों का कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा एक तरफा चुनाव मैं हिमाचल के इन पत्रकारों से बड़ा निकट नाता मेरा रहा है। वे भी इस बात से सहमत होंगे कि एक तरफा चुनाव कभी नहीं हुआ जो इस चुनाव में नजर आ रहा है भाई। और उसका कारण है कि आज देश को कांग्रेस सरकार की कार्यशैली कैसी होती है, उनका चाल चलन कैसा होता है, उनके इरादे क्या होते हैं, वो कहां से निकलते हैं, कहां पहुंचते हैं, ये अब जनता भली भांति जान चुकी है। और अब देश की जनता को एक तुलनात्मक अभ्यास करने का अवसर मिला है। सामान्य मानवी को अपने मोबाइल फोन पर जानकारियां उपलब्ध होती है। दूध का दूध और पानी का पानी करने की ताकत आज सामान्य मतदाता के पास है। और इसलिए वो देख रहा है कि दौड़ने वाली सरकार कैसी होती है, काम करने वाली सरकार कैसी होती है, दुनिया में जा जा करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली सरकार कैसी होती है। और मूंगी ढीली पोची न चलने पाए, ऐसी सरकार कैसी होती है, वो भी देश ने देखा है जी। और इसलिए ये पता चल जाता है भाइयों कि जब काम करने वाली सरकार होती है तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव कैसे आता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो एक बयान देते थे। अब कांग्रेस की विशेषता है, वो बयान दे, उसको भी उस जमाने के जो उनका जय जयकार बनाने वाली टोली हुआ करती थी, वो उसको काम मानती थी।
सिर्फ वो बयान दे उसको हमारे देश में काम माना जाता था जी, सिद्धि मानी जाती, वो भी दिन थे। उन्होंने एक दिन बयान दिया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये सुना होगा आप लोगों ने, पुराने लोगों ने सुना है। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा हो जाता है। ये कौन सा जादूगर था, वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस के 15 पैसा कर देता था। 100 में से 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये बयान, उनके चाटुकदार तालियां बजा करके वाह वाह राजीव जी ने कैसा कहा। अरे भाई, आप ये खुद का चरित्र दिखा रहे थे कि क्या कुछ और कर रहे थे जी? ये आप ही क्या अपनी ही कारनामों की कथा कह रहे थे क्या? क्योंकि देश आप ही लोगों ने चलाया है। देश आजाद हुआ तब से अब तक सर्वाधिक समय आप ही लोग तो बैठे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों, जब डॉक्टर को पता चले कि ये बीमारी है तो डॉक्टर का काम बीमारी दूर करने का है कि नहीं है? डॉक्टर को पता चले कि आपको ये बीमारी है तो उसको ठीक करना डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या डॉक्टर इतना कह करके छूट जाए कि भाई आपकी ये बीमारी है, आप जानो, आपका काम जाने हो, तो वो डॉक्टर चलेगा क्या? ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे क्या? भाइयों बहनों, ये राजीव गांधी ऐसे डॉक्टर थे, उन्होंने बीमारी बता दी कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। और कोई पंजा भाइयों बहनों, 2014 में देश की जनता ने एक ऐसे इंसान को बिठाया जिसने तय किया है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा, 100 के 100 पैसे गरीब की जेब में जाएंगे। अब कोई पंजा हिंदुस्तान की तिजोरी पर नहीं पड़ सकता है। अब कोई पंजा गरीब के हक को नहीं छीन सकता है। भाइयों बहनों, ये हमने करके दिखाया है। और अभी भी हम ये नहीं कहते हमने जो किया है वो पूरा हो गया है। हम तो कह रहे हैं हम रोज नया करते रहेंगे, रोज नया निकालते रहेंगे और सारी सफाई करके छोड़ेंगे। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।